दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि दूसरी तरफ बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट भी हुई है। उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो उसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एनएचपीसी लिमिटेड में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक 2 बार 118 पे जाके नीचे आया है, इस समय 100 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। क्या ये निवेश का सही मौका है? सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है, इस स्टॉक ने पिछले 10-12 सालों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। इसकी प्राइस आप देखें तो 2010 के समय भी 35-40 रुपये के आसपास थी। वो स्टॉक अभी तक 100 पे पहुंचा है। ऐसे में हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरे पीएसयू स्टॉक के मुकाबले ये स्टॉक नहीं दौड़ा है। तो क्या इस लेवल पे हमें एनएचपीसी में खरीदारी करनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,429 के स्तर पे क्लोजिंग थी। मात्र 73 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.091% की गिरावट। लेकिन इंट्राडे में जो गिरावट हुई वो बहुत भारी है, करीब 1400 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। और इसके पीछे वजह रही कि जो फैसले लिए गए वो बाजार को पसंद नहीं आए, जैसे कि एसटीडी चार्ज में जो वृद्धि की गई। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10% उसको 12.5% कर दिया गया, ये बाजार को पसंद नहीं आए। और ये जो फैसले इसने पूरा बाजार का माहौल और मूड बिगाड़ा, भारी गिरावट शुरू हो गई। जबकि सुबह शुरुआत 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, उसके बाद जो गिरावट हुई वो बहुत भयंकर हुई। लेकिन कुछ समय के बाद बाजार तो संभल गया, क्योंकि दूसरे जो फैसले थे वो काफ़ी अच्छे थे। जैसे इनकम टैक्स पेयर को बहुत सारी इस बार राहत मिल गई है। टैक्स स्लैब को काफ़ी नीचे लाया गया, जिससे मिडिल क्लास को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में जो उनका पैसा है बाज़ार में आ सकता है। ये सारी जो बातें इसका असर देखने को मिला और उससे बाज़ार तो देख सकते हो कि रिकवर कर गया। जो गिरावट थी वो सारी खत्म होती हुई दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल बाज़ार में जो गिरावट हुई, जो शेयर गिरे, वो उतने रिकवर नहीं हो पाए। स्पेशली पीएसयू स्टॉक जिसके अंदर बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली। तो कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, बिल्कुल वही हुआ यहाँ पे। एनएचपीसी कोई खास नहीं दौड़ा, लेकिन आज गिरावट तो हुई। अब आप देखिए इसके पीछे वजह ये रही कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। 41,719 के स्तर पे 0.54% की गिरावट थी। नतीजा ये हुआ कि एनएचपीसी का स्टॉक भी काफ़ी नीचे रहा। तो देख सो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 108 पर, क्लोजिंग कल की थी 107 के आसपास। परंतु यही इंट्राडे का हाई है, वहाँ से गिरावट का माहौल बना। यह लो में 96 तक चला गया, यानी 100 के स्तर को तोड़ा। लेकिन जैसे कि बाजार रिकवर हुआ तो यहाँ पर भी फिर कुछ रिकवरी देखने को मिली। क्लोजिंग 103 के आसपास रही, जहाँ पे 3.46% की गिरावट देखने को मिली, यानी गिरावट 3.5% के आसपास थी। परंतु इंट्राडे में जो गिरावट हुई वो बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर थी, यानी हम कह सकते हैं कि करीब 10 से 12% की गिरावट थी। उसमें वो सारी रिकवरी हुई, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक 118 पे चला गया था 15 तारीख को, और इससे पहले भी एक बार 118 पे गया। ये इसके लिए एक रजिस्टेंस है मजबूत, उसको अभी तक पार नहीं कर पाए। 2 बार 118 पे जाके आए, वहाँ से बाउंस बैक होता है, फिर 100 के आसपास आता है। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बहुत समय तक यहाँ पे स्ट्रगल कर चुका है 100 के आसपास। मुझे लग रहा है कि अब जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी और डिप में एक तरह से खरीदारी का अच्छा मौका है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने यहाँ पे 19,100 करोड़ रुपीज़ की रकम का सैंक्शन किया है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट करीब 8,500 करोड़ रुपीज़ का सोलर पावर ग्रिड के लिए और यहाँ पे रकम मंजूर कर चुकी है, जो पिछले बजट के मुकाबले 79% ज़्यादा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड का भी जो पोर्टफोलियो उसमें 80% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो जो 20% का जो पोर्टफोलियो वो सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है ऑलरेडी, यूपी में, राजस्थान, गुजरात में। जो पिछली बार इलेक्शन के पहले ऐलान हो चुके प्रोजेक्ट वो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे इंटरिम बजट के समय रिन्यूएबल सेक्टर के लिए 12,850 करोड़ रुपए की रकम सैंक्शन की थी। इस बार इसको बढ़ा के 19,100 करोड़ किया गया है। तो ये देख दो कि करीब 7,848 करोड़ की रकम बढ़ा दी गई है पिछले इंतरिम बजट के मुकाबले। तो सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट दे रही है। ऐसे में आने वाले समय चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या फिर अगर आप देखें तो स्टोरेज के लिए हो, पंप स्टोरेज के लिए, सबके ऊपर कम सरकार पूरी तरह से इस पर फोकस कर रही है। और आने वाले समय कुछ बड़े प्रोजेक्ट और ऐलान हो सकते हैं। यहाँ पे देख लो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए भी सरकार ने 851 करोड़ रुपीज़ की रकम का ऐलान किया गया। तो ये देख सकते हो कि लगातार ऐलान हो रहे हैं
जिससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय इस सेक्टर में तेज़ी तो आएगी ही। तो यहाँ पे बायो एनर्जी प्रोग्राम के लिए भी 300 करोड़ रुपीज़ की रकम का एलोकेशन किया गया, जबकि पिछले साल सेम को पिछला जो बजट था उसमें 75 करोड़ के आसपास ही थी। अब यहाँ पे देखिए मनीष चौधरी जो हेड रिसर्च है स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि इस बजट की अगर हाईलाइट देखें तो यहाँ पे बैलेंस बनाया गया है फिजिकल प्रूडेंस और वेलफेयर स्कीम के बीच में, और स्पेशल जो फोकस रहा वो बिहार और आंध्र प्रदेश रहा, क्योंकि दो ये जो पार्टियाँ हैं जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू की पार्टी, जिनके सपोर्ट के ऊपर ये सरकार चली है, और इसलिए दोनों राज्यों को बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने जो स्कीम ऑलरेडी पहले लॉन्च कर दी गई है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, उसके तहत अब सरकार ने इसमें तेज़ी से आगे काम बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली गई। बजट के दौरान इसका ऐलान किया गया कि करीब 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और आप देख लो कि इसके लिए सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, और ऐसे में आप देख ही सकते हो कि इससे पहले इन्होंने टाटा के साथ में टाइप कर लिया है। ठीक है, टाटा की जो टाटा पावर जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा सोलर और एनएचपीसी लिमिटेड, ये जो सोलर रूफटॉप लगाएंगे अलग अलग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर, और दूसरी तरफ बाद में दूसरे और बहुत सारी स्टेट के अंदर भी इनको कामकाज मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका है एनएचपीसी के लिए आने वाले समय। ये जो कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाने वाले, इसमें टाटा और ये दोनों मिलकर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लियरली ये देख सकता हूँ कि गिरावट का फ़ायदा उठाने का ये बिल्कुल सही मौका है, और ये जो स्कीमें है ये आने वाले समय साबित कर रही है कि एनएचपीसी एक बेहतर रिटर्न हमें दे सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग इस बार अनचेंज रही है। मार्च में 67.40% होल्डिंग थी, जो अभी भी है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। एफआई का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है, 6.80% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 8.95% हो गई है, यानी एफआई ने बहुत भारी निवेश किया है। डीआई की बात करूँ, उनका निवेश यहाँ पे घटा है, 11.31% होल्डिंग थी मार्च में, जो 10.26% हुई है। तो डीआई ने अपना निवेश यहाँ पे कुछ कम करके प्रॉफिट बुकिंग किए, और साथ में म्यूचुअल फंड का निवेश भी घटा है, 6.02% होल्डिंग थी मार्च में, जो 4.36% हुई है। तो एफआई और डीआई की तरफ से देखें तो जो रुझान है बिल्कुल निगेटिव है। डीआई ने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन एफआई ने खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी घटी है, 14.48% होल्डिंग थी मार्च में, जो 13.38% के आसपास ही है। कुल मिला के इसमें निवेश का अच्छा मौका बनता है स्टॉक के अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने बेहतर रिटर्न भी दिया है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। पिछले 10 सालों में इसने 15% की तेज़ी बताई है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 11% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स में 13% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे एनएचपीसी है। 5 ईयर की बात करें तो एनएचपीसी ने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 16% की तेज़ी बनी है, और बीएसई पावर में 31% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल एनएचपीसी लिमिटेड है। 3 ईयर की बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड ने 58% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है, बीएसई पावर इंडेक्स 42% दौड़ा है। तो विनर बिल्कुल एनएचपीसी है। पिछले 1 साल में एनएचपीसी लिमिटेड ने 120% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में मात्र 20% की तेज़ी बनी है, और बीएसई पावर इंडेक्स 94% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर एनएचपीसी है। 3 मंथ की बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 9% की तेज़ी बनी है, और बीएसई पावर इंडेक्स में 12% की तेज़ी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर बिल्कुल एनएचपीसी लिमिटेड है। लेकिन 1 मंथ की बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड ने 2.97% यानी 3% की तेज़ी बताई है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 4.17% की तेज़ी बनी है। लेकिन इस दौरान पावर इंडेक्स मात्र 0.11% ही दौड़ा है। तो यहाँ पे विनर सेंसेक्स जरूर है, लेकिन पावर इंडेक्स के मुकाबले एनएचपीसी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ईयर टू डेट के हिसाब से एनएचपीसी ने 60% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है, और पावर इंडेक्स में देखें तो 34% की तेज़ी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से भी एनएचपीसी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है इस पीएसयू स्टॉक में दाव लगाने का। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।